हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग कर रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 49। ठीक है, इससे पहले हमने 48 टेस्ट सीरीज कंप्लीट की है। इसकी आपकी प्लेलिस्ट बना दी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लो-ओ-मान जीन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बारबरा मैक्लिंटॉक। प्लो-ओ-मान जीन यानी जंपिंग जीन सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लिंटॉक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। ठीक है, किस चीज़ के पौधे पर? मक्का के। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बताता है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जिंक, देखिए टार्च में क्या है कि समानता सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका एनोड जिंक का सब, जबकि कैथोड कार्बन का होता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपका जिंक, यानी ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जिंक, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अधुनातन आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के विकल्पों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रेडियो आइसोटोप्स हैं। देखिए अगर हम बात करें तो वर्तमान में विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय औषधियों के रूप में चिकित्सीय उपचार में किया जा रहा है। ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप्सिस से राइट ऑप्शन होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसमें आपका ए तो सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आपको कारण आर जो है क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये तो सत्य है, किंतु ऊष्मा का कुचालन इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। ठीक है, किसकी वजह से? हवा के कारण, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र को सही परिभाषित कर रहा है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसमें बेरोजगारी व मजदूरी के परिवर्तन की दर के मध्य संबंधों को दर्शाया गया है। देखिए फिलिप्स वक्र A.W. फिलिप्स द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा। ठीक है, फिलिप्स वक्र में बेरोजगारी और मजदूरी के परिवर्तन की दर के मध्य संबंधों को दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर और उल्टा संबंध है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास से मुद्रास्फीति आती है, जिसके कारण अधिक रोजगार और कम बेरोजगारी पैदा होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये आपके मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। दूसरा, ये केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2015 को यूएसए के अटलांटा शहर में, ठीक है, कहाँ पे? अटलांटा शहर में
यूएसए एवं जापान सहित 12 प्रशांत देशों के मध्य हुए मुक्त व्यापार समझौते को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कहा गया है। समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक संबंधों की स्थापना तथा सीमा शुल्क रहित एवं आर्थिक समृद्धि हेतु व्यापार को प्रोत्साहन देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कि मुक्त या स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र वह क्षेत्र विशेष होता है जहाँ से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात, प्रसंस्करण इत्यादि की सुविधा हो। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क इत्यादि से मुक्त होते हैं, जिससे क्या है कि निर्यात को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। यहाँ पे है संगठन, यहाँ पे है मुख्यालय। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दूसरा, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कहाँ पे है आपके, सिंगापुर में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला पे है। कहाँ पे है, टोक्यो में ना होके आपके मनीला होगा। फिलीपींस व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है आपके, जकार्ता में। ठीक है, बैंकॉक में नहीं, कहाँ पे, जकार्ता, जो कि आपके इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय आय उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। दूसरा है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए इस तरह से आपके पीसीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जिसने भी दिया होगा उसको अच्छी तरह से मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। देखिए आईडीबीआई, आईसीआईसीआई व भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा व्यापार के अंग है। वहीं मुद्रा व्यापार सहयोग निधि मुद्रा बाजार से संबंधित ना होकर क्या कि ये विदेश व्यापार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, आपके विदेश व्यापार से, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। देखिए भारत ब्रिटिश काल में विनिर्मित माल का आपूर्ति करता ना होकर कच्चे माल का आपूर्ति करता था। ठीक है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के उपरांत भारत को एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका अदा करनी थी जो ब्रिटेन के बाजार की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल उपलब्ध कराता रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलन कीजिए। यहाँ पे योजना है और यहाँ पे वर्ष का नाम है। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम। यह है आपका पहला। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपके है 75। ठीक है, 19 से 75। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्या है, लाइन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आगरा, दिल्ली, जयपुर। ठीक है, ये क्या है, इसमें सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना द्वारा बिंदसवक INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया। INS को किस देश द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी रूस के द्वारा। इसका मूल रूसी नाम था, नादेजनी नाम था। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि 2021 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके जो है यूपी PCS 2022 में पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, डोंगरिया कोंद आदिवासी समूह हाल ही में कोविड-19 की वजह से चर्चा में रहे, ये किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उड़ीसा। देखिए उड़ीसा के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह PVTG डोंगरिया कोंद में एक सप्ताह में 80 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले चर्चा में रहे। ठीक है, बहुत ही कम इनकी जात है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत विश्व में लीची चीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन 2, जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद 2018 में शाही लीची बिहार से GI प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा कृषि उत्पाद था। सही कथन का चयन कीजिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। देखिए भारत चीन के बाद विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद बिहार से शाही लीची GI प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा कृषि उत्पाद है। ठीक है, इससे पहले ये आपके जरदालू आम बिहार से, कतरनी चावल भी बिहार, मगही पान भी बिहार और शाही लीची भी बिहार से GI टैग प्रमाण प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी में करेगा। वर्ष 2021 के पर्यावरण दिवस की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही कथन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अगर 2020 की थीम के बारे में बात करें तो वहाँ पे थी जैव विविधता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उम्ब्रेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? देखिए भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। हाल ही में यहाँ एक बाघिन और उसके 2 शावक मृत पाए गए थे, तो काफ़ी चर्चा में ये भी रहा था। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन। देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। बॉन्ड का मूल्य भारतीय रुपये में तय किया जाएगा, जो अभिधान अवधि से ठीक पिछले सप्ताह के अंतिम 4 कार्य दिवसों पर 980 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के सामान औसत पर आधारित होंगे। तो ऑप्शन डी है, ये क्या है? ये सही नहीं है। देखिए हुआ क्या कि 12 मई 2021 को भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परमार्थ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया। ठीक, ये बॉन्ड मई 2021 से सितंबर 2021 तक 6 किस्तों में जारी किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ अंतिम 4, तो यहाँ पे 6 रहेगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है? गलत होगा। सो फ्रेंड, ये टेस्ट सीरीज थी आज की 49। ठीक है, इससे पहले 48 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई रहेगा और इससे ज़्यादा भी हाई रह सकता है। ठीक है, क्योंकि UPPSS आपका पैटर्न चेंज कर चुका है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।